हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्गमूल ज्ञात कीजिए माइनस आयोटा। तो यहाँ पे देखो, मैं माइनस आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो, यहाँ पर हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का जो मान है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1। तो हमें क्या ज्ञात करना है? माइनस आयोटा का वर्गमूल, यानी वर्गमूल माइनस आयोटा। इसको हम एक बार क्या मान लेते हैं? ए प्लस में आयोटा बी मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास में देखो, यहाँ पर ये वर्गमूल हटेगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ए प्लस आयोटा बी, इसका हो जाएगा वर्ग। तो इसके वर्ग को खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस में आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2a आयोटा बी, ये बनेगा। तो अब देखो, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो अलग हो गया। प्लस में देखो आयोटा गुणा में 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आयोटा का गुणांक अगर हम देखें तो माइनस आयोटा का हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 0 माइनस में 1 गुणा में आयोटा, और बराबर में क्या चल रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में आयोटा गुणा में 2ab। तो अगर दोनों ओर हम तुलना करें वास्तविक भागों और काल्पनिक भागों की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 0 आ जाएगा, और 2ab का जो मान है वो -1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम किसका मान निकालें? ए का मान, तो -1/2 भी आ जाएगा ए का मान। ठीक है, तो वो मान हम यहाँ पे उठा के रख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 में। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हम ए का मान रख लेते हैं, देखो बी के पदों में। तो क्या आएगा? यहाँ पर ए का मान है -1/2 बी, और उसका स्क्वायर बराबर में है बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? देखो, 1 में यहाँ पे 4b स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इस पद को उस तरफ ले जाएंगे तो 4b की घात 4 बराबर में 1 बन जाएगा, यानी कि b की घात 4 बराबर में क्या आ गया? 1/4। यानी कि यहाँ से जो बी स्क्वायर का मान है वो किसके बराबर आएगा? +-1/2 के बराबर। ठीक है, तो और बी का मान जो है वो क्या आ जाएगा? बी का मान आ जाएगा +-1/वर्गमूल 2 के बराबर, ये बनेगा मान। अब बी का मान ये आया है, तो ए का मान हमारे पास में क्या आएगा? देखो, ए बराबर में क्या है? -1/2 भी है, तो ए बराबर में था -1/2 भी। तो यहाँ पे देखो, -1/2, हम एक बार क्या करते हैं? प्लस का 1/वर्गमूल 2 रखते हैं, तो 1 में यहाँ पे वर्गमूल 2। तो यहाँ पे देखो, माइनस का 1/वर्गमूल 2 आ गया। ये तो जब हमने प्लस का रखा। फिर ए का मान एक और आएगा जब हम माइनस का, यहाँ पे बी का मान माइनस में रखेंगे। तो देखो, -1 में वर्गमूल 2 ये रख दिया, तो हमारे पास में क्या बनेगा? यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, यानी 1/वर्गमूल 2 ये बन गया मान। तो यहाँ से देखो, ए का मान आ चुका है हमारे पास में -+1 में वर्गमूल 2। तो अब देखो, वर्गमूल माइनस आयोटा, इसका मान क्या बनेगा? जब हम a प्लस का ले रहे हैं, यानी 1/वर्गमूल 2 लिख रहे हैं, तो b हमें माइनस का लेना पड़ेगा, तो माइनस आयोटा बट्टा वर्गमूल 2, एक तो ये मान आ गया। और जब हम a माइनस का ले रहे हैं, यानी -1/वर्गमूल 2, तब हमें b प्लस का लेना पड़ेगा, तो आयोटा बट्टा में वर्गमूल 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में 2 आ गए मान, यही हो जाएगा माइनस आयोटा का वर्गमूल का मान। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।